हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल। आप सभी के एक जानकारी चाहते थे कि सर जो है एक वीडियो अपलोड करिए सिलेबस के बारे में, कैसे पढ़ाई करना है हमको, कैसे पढ़ाई सीयूईटी के बारे में, कि कैसे हम सीयूईटी को क्रैक करें आसानी के साथ। तो इसी क्रम में हम जो है सीयूईटी के सिलेबस पे बात करने आए हैं कि सीयूईटी में जो डोमेन है, डोमेन में हो सकता है आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिए हों, या हो सकता है आप डोमेन में साइंस स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ केवल, ये ध्यान देंगे आप साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, या हो सकता है आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ हो। तो इसमें आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम पे चर्चा करूंगा कि रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या है और जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसमें क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा। ये एक समस्या सामने आ रही है बच्चों के कि सर कैसे पढ़ेंगे, कि यहाँ कौन सी किताब लें, कौन सी किताब न लें, मतलब तमाम डाउट है दिमाग में, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या पढ़ना है सर, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। सारी समस्या का समाधान बताने का प्रयास मैं करूंगा, एक बार वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम चलते हैं अपने मुद्दे पे, क्या रसायन विज्ञान पे, कि रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है। तो रसायन विज्ञान में पढ़ना क्या है, एक ठोस अवस्था पढ़नी है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन पढ़ना है, विलयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है, विद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक, रसायन बलगतिकी, पृष्ठ रसायन पढ़ना है, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत व प्रक्रम, पी ब्लॉक के तत्व पढ़ना है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ना है, उपसह संयोजन यौगिक पढ़ना है, हैलो एल्केन और हैलो एरीन पढ़ना है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ना है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हमको पढ़ना है, जैव अणु पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, दैनिक जीवन में रसायन पढ़ना है। मतलब कुल आपको 16 चैप्टर केमिस्ट्री में दिखाई दे रहे होंगे पढ़ना है। अब बात आती है कि सर इन 16 में कैसे पढ़ाई करनी है। तो हम एक बात बताएंगे आपको, अभी आप बोर्ड एग्जाम से निकले हैं, 10 चैप्टर तो पढ़ चुके हैं आप, ये आप पढ़ लिए थे, विलयन पढ़ लिए हैं आप, विद्युत रसायन भी पढ़ लिए हैं आप, ये भी पढ़ लिए हैं आप, ये भी पढ़ लिए हैं आप, ये आप पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं आप, ये भी पढ़ लिए हैं आप, ये भी पढ़ लिए हैं आप, हैलो एल्केन और हैलो एरीन भी पढ़ लिए हैं, उत्सर्जक संयोजन यौगिक पढ़ ही लिए हैं, डी और एफ ब्लॉक पढ़ ही लिए हैं, रासायनिक बलगतिकी पढ़ ही लिए हैं, विद्युत रसायन पढ़े ही हैं, विलयन पढ़े ही हैं, और हैलो एल्केन हैलो एरीन पढ़े ही हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़े हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल आप पढ़े हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं, जैव अणु पढ़े हैं। आपके पास आ रहा है समस्या बहुलक, ये आप नहीं पढ़े हैं, दैनिक जीवन में रसायन आप नहीं पढ़े हैं, पी ब्लॉक के तत्व आप नहीं पढ़े हैं, ये तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत प्रक्रम नहीं पढ़े हैं, पृष्ठ रसायन आप नहीं पढ़े हैं, ठोस अवस्था नहीं पढ़े हैं। कुल 1 2 3 4 5 6 चैप्टर नहीं पढ़े हैं। 6 चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप पढ़ाई तो किए हैं 10 चैप्टर का, तो 6 पे कमांड थोड़ा सा पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा 16 पे, लेकिन थोड़ा 6 पे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो वो तो अब कैसे पढ़ना हमको है, तो एनसीईआरटी सिलेबस है, एनसीईआरटी की बुक में जितना पाठ्यक्रम की बात है वो पाठ्यक्रम पे हम चर्चा कर लेंगे कि उतना ही पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी में जितना है उतनी ही बात हमको पढ़नी है, एनसीईआरटी में जो है वही पढ़ना है हमको। ये 16 चैप्टर टेक्स्ट बुक आपके पास होगा या एनसीईआरटी होगा, टेक्स्ट बुक में निकाल लीजिएगा चैप्टर को, वो आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सही है जी। इसी तरह हम बायोलॉजी की बात करते हैं कि बायोलॉजी में क्या पाठ्यक्रम हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी में भी वही बात है कि बायोलॉजी में भी कुछ चैप्टर हम 12वीं से पढ़े हुए हैं, कुछ चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं, जैसे जीवों में जन्म नहीं पढ़े हैं, 12वीं में नहीं पढ़े हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। ये हम पढ़े हैं, पुष्पिपादों को लैंगिक जनन है, मानव जनन है पढ़े हुए हैं, जनन स्वास्थ्य पढ़े हुए हैं, वंशागत और विविधता के सिद्धांत पढ़े हैं, वंशागत के आणविक आधार पढ़े हैं, जैव विकास पढ़े हैं, मानव स्वास्थ्य और रोग पढ़े हुए हैं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति नहीं पढ़े हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव क्या हुआ है,
पढ़े हुए हैं? हाँ पढ़े हुए हैं भैया। जब प्रौद्योगिकी सिद्धांत प्रक्रम पढ़े हुए हैं, जब प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग पढ़े हैं, जीव व पर्यावरण नहीं पढ़े हैं, परितंत्र पढ़े हैं, जब विविधता संरक्षण पढ़े हैं, पर्यावरण मुद्दे नहीं पढ़े हैं। मतलब इसमें पर्यावरण का संरक्षण, जीव पर्यावरण, खाद्य उत्पादन वृद्धि कार्य नीति और जीवों में जनन हमको पढ़ना है। मतलब आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि 16 चैप्टर यहाँ भी हैं। ये 16 चैप्टर एनसीईआरटी से आपको खत्म करिए। और हमें नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल काम ये है। अब ये चैप्टर आप पढ़िए, ढंग से इसकी पढ़ाई कर लीजिए, सीयूईटी बहुत अच्छी रैंक आएगी, बहुत अच्छी जगह एडमिशन होगा हम लोगों का, बहुत अच्छी जगह एडमिशन होगा। तो एक बार प्रयास तो बनता है, एक बार प्रयास बनता है। सीयूईटी का फॉर्म डालना चाहिए आपको, डालिए और बिल्कुल एक बार प्रयास करिए, एक बार बिल्कुल प्रयास करिए। और जहां तक बात है कि मैं जो है रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की बात, केमिस्ट्री की बात मैं कर लेता हूं थोड़ी सी। आप बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे, आपको पता होगा कि आपकी मतलब जो बच्चे पढ़े थे, जो पढ़ाई किए थे, हम लोग के पास जो लोग बच्चे पढ़ाई किए थे, मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो उनके जुबान पे नहीं था। मतलब जुबान की बात मैं कर रहा हूँ। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया था जो बच्चों के जुबान पे नहीं था। ये नहीं कि केवल जो है नोट्स में तो था ही, बच्चों की जुबान पे भी था। जैसे बताया, उनको ये भी बताया गया था कि ये चीज एकदम पढ़नी है, आएगा, और उनको प्रैक्टिस भी करवाया गया था टेस्ट वगैरह के जरिए। मतलब किसी भी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन एकदम बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के टच में थे बच्चों के। तो पेपर भी बहुत अच्छा आपका गया है। आप ही लोगों के द्वारा जो है वो भी मिला है, रिव्यू भी मिला है कि सर बहुत ही अच्छा पेपर गया है, केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूछना ही नहीं है। तो एक बार तो भाई, जब पेपर आप इतना अच्छा कर सकते हैं तो बिल्कुल आप एक बार हिम्मत भरिए और तैयारी के लिए आइए कि एक बार सीयूईटी का मतलब एग्जाम देना है और करना है, होगा एकदम 100% होगा। सीयूईटी मुश्किल नहीं है, एकदम होगा। थोड़ा सा प्रयास हमको करना है बिल्कुल। कुछ लोग जैसे समाज के कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो हमको थोड़ा सा, हम लोग को बरगलाते हैं। मतलब वो बार बार ये कहते हैं अरे चलो देखे बहुत देख ले बनी सन लोगन के। तो ग्रामीण एरिया में बहुत कुछ माहौल खराब है, शहरी एरिया में तो ठीक है, लोग सपोर्टिव होते हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया में कुछ चीज़ें थोड़ी सी नकारात्मक भी जाती हैं। लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को उनकी बात नहीं सुननी है, हमको कुछ करके दिखाना है और सीधे सीधे उनको बताना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। एक बार तो मुकाबला करना बनता है। तो एक बार मैं कहना चाहूँगा आपको कि एक बार सीयूईटी का फॉर्म डालिए और एक बार मुकाबले में आइए, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कर लोगे। मैं भी मानता हूँ आप कर लोगे। उन लोगों के लिए जैसे कि जो समाज के कुछ तत्व हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, तो उनको आप क्या जवाब देंगे, मतलब कैसे समझाएंगे? समझाना क्या है इसमें, बताना क्या है उन लोगों के लिए? मतलब एक दो शब्द होना चाहिए आपके पास। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। बिल्कुल आपको विश्वास अपने आप पर करना है, विश्वास अपने आप पे बनाइए और मुकाबले को जीतिए। और अगर आप चाहेंगे तो मैंने बताया था कि बैच में स्टार्ट कर दूंगा सीयूईटी का। अब लोग तैयारी के लिए तैयार रहेंगे तो सीयूईटी का बैच स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और पूरी मेहनत के साथ हम लोग लगेंगे। अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ, बाकी सिलेबस के बारे में चर्चा भी करूँगा, कैसे कैसे बाकी चीज़ें पढ़नी है और सभी सिलेबस में क्या क्या है पाठ्यक्रम में, वो भी चर्चा करूँगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपना स्नेह बनाए रखिएगा, कमेंट जरूर मेंशन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।